बता रहा हूँ, सबसे पहला मुद्दा जिसके लिए एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, सेफ्टी का मुद्दा। सबसे पहले तो सेफ्टी का है, ठीक है। एक पेरेंट्स अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करता है, पढ़ा लिखाता है, फिर अपने सपने और उसके सपने सजोने के लिए यहाँ उसको दिल्ली, मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, जहाँ भी उसको भेजता है, मुखर्जी नगर, जहाँ भी IAS IPS की कोचिंग के लिए, वो IAS IPS बनाने के लिए भेजता है। और उसी पेरेंट्स के वहाँ उसकी डेड बॉडी उसकी जाए, पार्थिव शरीर उसका घर पे जाए, तो उस पेरेंट्स पे क्या बीतेगी। सबसे बड़ा मुद्दा सेफ्टी का है। जबकि एक साल के भीतर यही जुलाई का महीना था, आज भी मेरे को याद है, जुलाई का महीना था पिछले साल, यही अपने बत्रा पे जो यहाँ मुखर्जी नगर का है, यहाँ एक जो संस्कृति IAS नाम की कोचिंग चलती थी, यहीं अपने स्वास्थ्य मंदिर जो भी फ्लोर हो, मतलब वहाँ आग का बड़ा कांड हुआ था। अग्नि, बहुत भीषण अग्नि लगी थी और कई स्टूडेंट वहाँ गंभीर रूप से घायल हुए, बहुत तगड़े। और आज भी वो सिचुएशन वापस आ रही है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहाँ MCD का इतना बड़ी लापरवाही है कि MCD ने इतनी बड़ी वहां से लापरवाही की कि 2 से 4-5 मिनट में सीवरेज के अंदर पानी घुस जाता है, तो सीवरेज वाला पानी 10 मिनट में घुस जाता है, क्योंकि MCD की बहुत बड़ी लापरवाही है। अभी आपकी डिमांड क्या है? अभी ये चाहते हैं कि जो भी सेफ्टी का इश्यू है, जो भी मापदंड है, वो MCD सोए नहीं, आराम नहीं करे, उन पर गौर फरमाए, और जो भी यहाँ कोचिंग माफिया, जो भी कोचिंग संस्थान है, ठीक है, वो उनके जो भी ओनर्स वगैरह है, वो प्रॉपर आके स्टूडेंट्स को आश्वासन दे। और दूसरी चीज, मैं जो 3 से 4 जो भी तीन जो वालों की वो थोड़ी चल पाएगी भैया। जो हमारी पहला रहने की डिमांड है, पीजीओ में ना तो खाना अच्छा मिल पाता है, लकड़ियों के पीछे आग लगे भैया, सारा चल जाएगा। कोचिंग वाले जो क्लासरूम्स है कितने गंदे बने हुए हैं, एक साइड क्लास चलती है, दूसरी साइड पानी निकलता है, पानी निकलेगा, करंट दौड़ेगा, कौन बचेगा भैया? क्या सेफ्टी है हमारी? किसी के पास कोई NOC नहीं, कोई सेफ्टी का पता ही नहीं है। जब फीस लेनी होती है तब आगे से आते हैं, बोलते हैं। अब जब जरूरत है सर को, हमको जब जरूरत है सर की, अब सर नहीं आ रहे हैं, सब नहीं पूछ रहे हैं सर कैसे हो, क्या हो, कहाँ रहना है, क्या खाना है। लोग इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी मुख्य मांग क्या है? उसकी मुख्य मांग यही है। एक मांग नहीं है, 10 मांग है भैया। एक मांग नहीं है। पहली बात कि ये जो कोचिंग की अनियंत्रित फीस है 2.5 से 3 लाख रुपए, इस पे तत्काल प्रभाव से 60 से 70% की घटोतरी हो, और हम सब लोगों जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, कम से कम फीस और टेस्ट सीरीज के दाम इतने कम किए जाएं कि हम लोग उसको एफोर्ड कर सके, पहला। दूसरा मुद्दा यह है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ 18 से 20 हजार रुपए 2 BHK फ्लैट का, और एक छोटे से केबिन के रूम का PG वाला 10 हजार चार्ज करता है, और खाने में कभी काकरोच निकलता है तो कभी छिपकली निकलती है। ये स्थिति है हमारी, और इस पे सरकार, प्रशासन, MCD का कोई रेगुलेशन नहीं है जो कि वो कर सकते हैं। कोविड टाइम में हाई कोर्ट ने और सरकार ने सभी जो रेंट है उसको हाफ किया था, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ एक कमेटी बने जो हर जगह के स्टूडेंट की पृष्ठभूमि को अच्छे से उसको स्टडी करके यहाँ का रेंट जो है 2 BHK, 3 BHK, 1 BHK का फिक्स करे, जो कि स्टूडेंट एफर्ट कर सकता है। और हम लोग चूंकि यहाँ के वोटर नहीं है, तो हम लोगों के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है। कभी रात को कोई लोकल मार दे रहा है, कभी कोई लोकल मार दे रहा है, और हमारी स्थानीय प्रशासन और पुलिस में कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो लोकल मारते हैं वो वहाँ जाके पैसे देके जो भी कुछ रूप से। तो इस पे हमको पुलिस कमिश्नर की तरफ से एश्योरेंस मिले कि किसी भी छात्र के ऊपर अगर किसी भी प्रकार की घटना होती है तो उसको ट्रांसपेरेंट वे में उसका समाधान निकले। चौथा कि ये जो तमाम तरह के सेफ्टी का जो हमारा इशू है, यहाँ पानी जम जाता है, कभी करंट आ जाता है, सीवर जाम रहता है, तो इसको तत्काल प्रभाव से, क्योंकि सीवर से ही डेथ हुई है, एक नीलेश राय का लड़का जो डेथ किया है, उसको करंट लगने से डेथ हुई है। ये किसी को भी हो सकता है। यहाँ आप कभी पानी में आइए, इतना पानी लग जाता है 10 मिनट की बारिश में। तो इसको MCD तत्काल प्रभाव से पूरे सीवेज सिस्टम को सही करे, और इस बात की इंश्योरिटी दे कि आगे से बारिश होगी तो किसी भी छात्र को या किसी भी लोकल को कोई परेशानी ना हो, वो अपना मूवमेंट कर सके। और हमारी एक और मांग है, क्योंकि हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हम सब किसी न किसी कोचिंग से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, तो हमारी ये एक्सपेक्टेशन है, हमारी ये मांग है कि हमारे कोचिंग के जो डायरेक्टर हैं, हमारे कोचिंग के जो टीचर हैं, वो हमारे इस
धरने का हिस्सा बने। उनके हिस्सा बनने से वो लोग अगर सुन रहे हो तो मुझे उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि वो लोग आए यहाँ और हम लोगों को प्रोत्साहन दे, हम लोगों को संबल दे। हमारी उनसे जो भी मांगे हैं हम शांतिपूर्वक ढंग से, हमारे वो अध्यापक हैं, हम उनके मार्गदर्शन में पढ़ते हैं, हम शांतिपूर्वक उनसे अपने मुद्दे रखेंगे। पहली बात, वो अपने एसी कमरों के रूम से बाहर आके यहाँ जब हम लोग 12 बजे रात को इतनी गर्मी में यहाँ बैठे हुए हैं तो वो हमारे बीच में, और सब टीचर, चाहे वो ओझा सर से लेके दिव्यकृति सर से लेके सब टीचरों की मांग है। हाँ, देखिए तार की स्थिति क्या है, वो देखिए, वो दृष्टि की ऑफिस है, वहाँ किस तरह से लाइव सेट बना हुआ है। वो तार आप दिखाइए, कैमरा वाले को दिखाइए। आप एएनआई से हैं, मुझे उम्मीद है कि ओझा सर, दिव्यकृति सर, नीतू मैम, तमाम बड़े बड़े टीचर जो रील पे अपना एक बड़ा फैन फॉलोइंग बनाए हुए हैं वो सुन रहे होंगे। 12 बजे रात को हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इस स्थान को बहुत भली भांति जानते हैं। तत्काल प्रभाव से आधे से 1 घंटे के अंदर वहाँ आए और हम लोगों के प्रोटेस्ट का हिस्सा बने, हमारी मांग है। और जब तक कोई अधिकारी या डीएम लेवल का अधिकारी आएगा हम उससे 1 to 1 अपनी मांगे रखेंगे, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक ढंग से बैठे रहेंगे, यही हमारी मांग है। इस पर मैं ये कहूंगी कि लिविंग लाइक इंसेक्ट्स का जो रेलेवेंस है वो वहाँ पे इसलिए फिट बैठता है क्योंकि जब भी कोई भी नेचुरल कैलामिटी यहाँ पर होती है, जैसे पिछले वर्ष यहाँ पर बहुत बाढ़ आई थी, तब भी यहाँ पर बेसमेंट्स में पानी जो है वो जमा हुआ था। इनफैक्ट फर्स्ट फ्लोर पर भी पानी जमा हुआ था। इस भारी मात्रा में यहाँ पर पानी आता है। उसके बावजूद प्रशासन ने आंखें नहीं खोली, उसके बावजूद इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने जो है बिल्कुल भी लापरवाही, बहुत सारी लापरवाही दिखाते हुए बिल्कुल भी कोई भी तैयारी तैनात नहीं की। जबकि हम सबको पता होता है कि दिल्ली में जैसे ही मानसून अप्रोच कर रहे होते हैं, हमको पता होता है कि इस साल भी ताबड़तोड़ बारिश होगी और पानी जो है बिल्डिंग्स में जमा होना शुरू हो जाएगा। तो जिस तरीके से कॉकरोचेस जो है वो पाइप्स में से या छोटी छोटी स्पेसेस में से निकलते हैं, मॉनसून में हमारी वो स्थिति हो जाती है। जब यहाँ पर भूकंप आता है तब हमारी वो स्थिति हो जाती है, क्योंकि हमें डर लगता है कहीं कोई हमारे साथ हादसा ना हो जाए। उसके बावजूद, इतनी भारी मात्रा में यहाँ पर बच्चे होने के बावजूद प्रशासन ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हम लोग प्रोटेक्टेड फील कर सके। और हमारी लाइफ की वैल्यू तो बिल्कुल नामात्र है, जो कि अगेन मैं कहूंगी मक्खी या मच्छर जैसे हैं। जैसे हमारे जो है कुछ साथी कुछ बीते दिनों पहले गुजर गए, उनकी जान की जो कीमत थी वो शायद यही थी। लिविंग लाइक इंसेक्ट्स जो है वो बहुत सही एस्पिरेंट ने लिखा है, बिकॉज येस वी आर लिविंग लाइक एन इंसेक्ट्स एंड देयर इज नो वैल्यू, देयर इज नो वर्थ अटैच्ड टू आवर लाइव्स एंड वी कैन गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड लाइक अ मस्किटो। जब हम लोग किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगती है कि मस्किटोज और मक्खियां जो है उस पे चिपक के मर जाए, उस तरीके से हमारे साथी जो है अपनी जान गंवा रहे हैं, उस तरीके से वो जो है डूबकर अपनी जान गंवा रहे हैं। इस तरीके की जो मृत्यु है वो तो किसी को नहीं मिलनी चाहिए जैसे हमारे एस्पिरेंट्स को मिली है। और ये तो रिपीटेड है, जो भी है रिपीटेड है। लास्ट ईयर भी आई एम श्योर आप लोगों ने कवर किया होगा कि मिसमैनेजमेंट है, यहाँ पे सीवेज का, ड्रेनेज का इशू है। और बिल्डिंग्स आप देखेंगे बहुत छोटी छोटी कंजेस्टेड एरियाज में है, और जो बेसमेंट में जो पानी जाता है वो तो बहुत ही नॉर्मल न्यूसेंस है। और सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि इन्हीं बेसमेंट्स में हमारी लाइब्रेरीज है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बड़ा कोचिंग सेंटर ही नहीं है यहाँ पर जिम्मेदार, ऐसी ना होनी तो जो है वो छोटे बेसमेंट के लाइब्रेरीज है उनमें भी हो सकती है। बट हाँ, किसी कारणवश शायद यहाँ पर जो है ये जो भारी मात्रा में जो हम लोगों को नुकसान झेलना पड़ा है हमारे साथियों का, वो बच सकता था अगर ये इंस्टीट्यूट जो है हमारी लाइफ को थोड़ा सा वैल्यू दे देता। इस पे ये है, यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं और लाखों की संख्या में आते हैं जैसे कि सबको पता है। बट द थिंग इज यहाँ पे बेसमेंट में इस तरीके से ड्रास्टिक मौत हो रही है और ना कोई एक्शन लिया जा रहा है, तो वो एक कीड़े मकोड़े की तरह ही उसे कहा जाएगा ना। तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से तो। और अभी तक एज सच कोई एक्शन लिया भी नहीं गया है। यहाँ पे अगर बात करें जाए तो रहने का, खाने का, पीने का, किसी चीज का कोई इतना व्यवस्थित सिस्टम यहाँ पे अभी नहीं है। रेंट बहुत हाई है और हर चीज बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्सपेंसिव है। तो उस चीज के लिए स्टूडेंट, एक छात्रा ने, हमारे साथ की एक छात्रा ने अभी कुछ दिन पहले सुसाइड भी कमिट किया इसी चक्कर में। तो वो सारी चीजों को नजर रखते हुए ये सब चीजें बोलना बहुत जायज है स्टूडेंट्स का, और वो बोल भी रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल लाइफ इज हेल हेयर कह सकते हैं इस चीज को, बट हाँ ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा ये स्टेटमेंट, बट हाँ अभी के सिचुएशन देख के कि ये स्टूडेंट ये बोल रहे हैं वो सही है अभी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।